लिटरली मैंने सड़क क्रॉस की है, पोल्स के ऊपर झंडा बदल गया और उसके अंदर माहौल बदल गया। दिस इज़ द ब्यूटी। इसीलिए इन शहरों को मेल्टिंग पॉट कहते हैं कि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक बिल्कुल मुख्तलिफ है, खाने मुख्तलिफ हैं, लोग मुख्तलिफ हैं, कल्चर्स मुख्तलिफ। हमारी ये यात्रा शुरू होती है न्यूयॉर्क से। भाई जाहिर है जहां रहते हैं वहीं से होनी है। पॉइंट ये है कि गए कहां? कैलिफोर्निया। 10 दिन का सफर, 7 डेस्टिनेशंस, 1400 मील गाड़ी चलाई और 5 मेजर नेशनल पार्क्स कवर किए। और जैसे जैसे आप ये एपिसोड्स आगे देखते जाएंगे, हर एपिसोड में होगी एक नई डेस्टिनेशन, एक नई मंजिल, जिसको हम करेंगे आपके साथ एक्सप्लोर। सैन फ्रांसिस्को से निकलकर बिग सर की सीनिक ड्राइव से होते हम पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े दरख्तों की सरजमीन सेक्वोया एंड किंग्स कैनियन नेशनल पार्क में। फिर बारी आती है योसेमिटी नेशनल पार्क की, जहां पे हमने सर की वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट चैलेंजिंग हाफ डोम की चोटी। और आखिर में हम पहुंचे द डेथ वैली नेशनल पार्क, अमेरिका का सबसे खुश्क और गर्म तरीन सहरा, वादी मौत। तो पहला पड़ाव सैन फ्रांसिस्को। शुरू करते हैं। हेलो देयर फोक्स, सो वेल, अगला ट्रिप आ गया हमारा और हम अपनी अगली वेकेशन पे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वाई एम आई स्पीकिंग इन उर्दू, अंग्रेज़ी भी होगी, उर्दू भी होगी, लेकिन अब ये पूरी वेकेशन जो है ना, जिसके ऊपर हम आज सैन फ्रांसिस्को से शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे हिस्टोरिक चाइना टाउन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लेकिन ये वेकेशन जो हम शुरू कर रहे हैं, ये 2 वीक्स की वेकेशन, ये शुरू सैन फ्रांसिस्को से हुई है। फिर हम कैलिफोर्निया बेसिकली, तो वहाँ से हम फिर नीचे हमने बिग sur पे ड्राइव करेंगे, उसकी आप वीडियो देखेंगे, सीनिक ड्राइव। फिर योसेमिटी, सेक्वोया नेशनल पार्क, किंग्स कैनियन, वहाँ से फिर योसेमिटी, डेथ वैली, वेगस एंड बैक टू न्यूयॉर्क। तो अभी सफ़र शुरू हुआ, पहला दिन, और ये चाइना टाउन है जहाँ से अभी हम वॉक करेंगे। तो पहले 2 दिन हमें रखे हैं कि थोड़ा सा सिटी को जाने, लेकिन फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और नेशनल पार्क जो कि हमारी बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हैं उधर जाएँ। तो चाइना टाउन थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताता हूँ। अमेरिका में या यूरोप में या दुनिया भर में ऑलमोस्ट चाइना टाउन आपको हर जगह पे मिले, और अमेरिका में जितने बड़े शहर हैं चाइना टाउन हर जगह पे आपको मिले। न्यूयॉर्क में है, डीसी में है, वेयर नॉट। लेकिन यहाँ का चाइना टाउन पूरे अमेरिका में सबसे पुराना 1830s में और सो, करेक्ट कंडीशन बता दूंगा, में इस्टेब्लिश हुआ। मोस्ट इस्टेब्लिश चाइना टाउन है। और फॉर्चून कुकी से अगर आप वाकिफ़ हैं, वो उसकी फैक्ट्री यहाँ पर, और वहाँ पे फ्रेश बनाते हैं। तो यहाँ पे वॉक करते हैं और देखते हैं कि अमेरिका का सबसे पुराना एंड मोस्ट एस्टैब्लिश्ड चाइना टाउन एंड सेलिब्रेटेड चाइना टाउन कैसा है। सो शैल वी? This is San Fran, yeah, SFO, yeah, San Francisco. How you doing? Hi, how are you? यहाँ पे आपको हर किस्म की दुकानें नज़र आएंगी, हर किस्म की शॉप्स नज़र आएंगी, और मोस्टली ऑलमोस्ट 99% मैं कहूँगा कि आर रन बाय चाइनीज़ और एशियन पीपल। लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं
उनकी पॉपुलैरिटी एंड उनकी स्पेशलिटी एंड हिस्ट्री जो तारीख़ है यहाँ की, वो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये सैन फ्रांसिस्को की एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ का जो टेरेन है, जो रोड्स हैं, वो इसी तरह से हिली हैं, इंक्लाइंड हैं, स्ट्रेट नहीं हैं। ये मल्टीपल आइलैंड्स हैं, वो भी आप देखेंगे मैप से। और यहाँ पे यू वॉक अप, यू वॉक डाउन, यू क्लाइंब अप, यू क्लाइंब डाउन। और गाड़ियाँ भी यहाँ पर पार्किंग जिस तरह से है, ड्राइव जिस तरह से है, इट्स प्रीटी weird, special, different, interesting. So, as I mentioned before, ये देखें, ये जो लाइंस हैं, ये ट्रैम लाइंस हैं, ट्रैम कार्स इसके ऊपर दौड़ती हैं। ट्रैम्स मैं आपको दिखाऊंगा जैसे मुझे नज़र आएंगी, लेकिन जो मैंने हिली प्लेन्स की बात की थी, दिस इज़ हाउ इट इज़। और काफ़ी वो जो ट्रैम्स हैं वो इसको टूरिस्टिक बना देती हैं। So we'll try to take a ride on one of those. तो देखते हैं। बाकी देखिए हिली एरिया जिस तरह से भी हैं अभी, वो भी आपको दिखाएंगे and we'll go from there. So, हम इस वक्त हैं गोल्डन गेट फॉर्चून कुकी फैक्ट्री के बाहर। ये देखने में कोई इतनी ख़ास जगह ना लगती हो, लेकिन इसकी हिस्ट्री है। दुनिया में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि लंच डिनर के बाद फॉर्चून कुकीज़ दिए जाते हैं, वो आपको शेप दिखा देंगे। तो यू स्नैप ओपन तो उसके अंदर से फॉर्चून की स्ट्रिप्स निकलती हैं, जो फॉर्चून आपकी किस्मत का हाल बताया होता है, जो कि बहरहाल बताया होता है। तो वो अमेरिका में ये वाहिद फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे वो कुकीज़ बनते हैं। यहाँ पे आप उनको लाइव बनता भी देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का किस्मत भी उसमें लिखवा सकते हैं। ये एडिटिव्स हैं, डिफरेंट फैंसी कोटिंग के साथ बने हैं, लेकिन जो वेरी बेसिक है, वेरी बेसिक, वो ये ओरिजिनल। कैसा है? It's very good and hot. And very light. I'm thinking to get this with the sesame. You're buying this? Guys, this place may look very small, not busy today, but this place has historic significance. तारीखी अहमियत है हासिल इस जगह पर। It's pretty busy. Gee, what place is that? It's a dim sum place. Dim sum place? Yeah, no sit down, just take out. Take out? So, you see that behind me, that on the pole? It's a Italian flag. And it's very typical. It's the same way as it in Europe. First, look at those buildings up there on the hill. Come on, bus. Yeah, special buses. Look at that, over the hill. So, this is what you see. So she grew up in Alcatraz. And it's the same way in New York.
One block is Korean town, another block is Chinatown. Chinatown is always bigger. And then you have Italian, which they call Little Italy. Same in New York and same over here. अब जब इन ब्लॉक्स में जब आते हैं तो एकदम से वो चाइनीज़ लिखी हुई के बजाय वो इंग्लिश हो जाती है, नाम बदल जाते हैं, कोई डॉक्टर्स की प्रैक्टिस है, कोई रेस्टोरेंट है, एकदम से जो है ना वो नूडल से, लोमेन से, चाउमीन से, एकदम से पिज़्ज़ा पे या लजाने पे, मीट बॉल्स पे या पास्ता पे बात आ जाती है। लिटरली मैंने सड़क क्रॉस की है, पोल्स के ऊपर झंडा बदल गया और उसके अंदर माहौल बदल गया। दिस इज़ द ब्यूटी। इसीलिए इन शहरों को मेल्टिंग पॉट कहते हैं कि एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक बिल्कुल मुख्तलिफ है, खाने मुख्तलिफ हैं, लोग मुख्तलिफ हैं, कल्चर्स मुख्तलिफ। देखें जैसे मैं कह रहा था कि कैसे माहौल बदल जाता है, बहुत ज़्यादा एशियंस उस तरफ और यहाँ पर लिटरली एक ब्लॉक, वन ब्लॉक, and now you're in a different world, it's a different country now. So we just got a couple of pizza slices. वो बड़ी पॉपुलर जगह थी और what was the name of the place? What boy? Golden Boy. Golden Boy. So अब हम यहाँ से एक ही कल्चर है यहाँ पे किसी भी पार्क में आके या पार्क में for that matter आकर बैठ के लंच करना you know नेचर के साथ। तो ये एक वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क है which is basically a cathedral church है, उसके आगे ये पार्क है। लोग धूप सेक रहे हैं और गर्मी में बैठे हैं, ना गर्मी नहीं है, बहुत प्लेजेंट वेदर है आज, और खा पी रहे हैं। So why not we find a bench over there और आराम से अपना लंच एंजॉय किया जाए। आज का दिन बड़ा एक काम, कूल और क्वाइट काइंड ऑफ डे है। इससे पहले कि हमारी जो हाइकिंग ट्रेल्स और नेशनल पार्क वाली क्रेजीनेस है फॉर रेस्ट ऑफ 2 weeks शुरू हो। So first day, walk around San Francisco, observe and relax. Isn't it? अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है यहाँ पर, उसका नाम है, if you can read that word, Lombard Street। और इसकी वजह शोहरत जो है वो इसकी ज़िगज़ैगियत है। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यूजली यू नो आप गाड़ी चला रहे हैं तो यू यूजली गो राउंड और ऊपर से ज़िगज़ैग करते हुए नीचे आते हैं। तो वहाँ जाकर आपको ऊपर से दिखाते हैं फिर के क्या सूरत है। Lombard Street. I came here 15 years ago. I was driven with a cousin from up there to down here. I know how it feels. It was amazing. आज हम अपने feet पे हैं. We'll walk up there, try to come back down there. Lombard Street is a very popular street for the zigzag drive. लोग यहाँ रहते हैं आसपास. It's a residential area, and I don't know how they keep up with this because this is a non-stop 24/7 busy street. लेकिन I don't know. Maybe they do get some subsidies out of it. Yeah, government उनको support करती है because these places, these are landmarks which bring in a lot of tourism. बहुत ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। और हालांकि मैं यहाँ 15 साल पहले आया था, वाकिफ़ हूँ, लेकिन फिर आप सैन फ्रांसिस्को आए और एक दिन जो हमारा रिलैक्स डे है, जस्ट टू गो अराउंड लुक एट द सिटी, पीछे की जगह आपने देखी हो, लेकिन यू मस्ट कम बैक बिकॉज चीज़ें बदलती हैं। और अभी इस वक्त समर है और वेदर इज़ परफेक्टली फाइन, अमेजिंग है। तो आई बिलीव कि जो हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग भी है वो my wife will tell you because she's an expert on it. So you would have to judge the horticultural landscape up there. They have some hydrangea, some rose.